देखो, मैंने कहा टॉपिक का नाम है बैलेंस डाइट रिलेटेड टू एज, सेक्स एंड एक्टिविटी, चैप्टर नंबर 8, 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि वो क्या डाइट होनी चाहिए जो कि एज के हिसाब से हो, उम्र के हिसाब से हो, जेंडर या सेक्स मतलब मेल या फीमेल को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, और उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से, काम करने के हिसाब से। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को इंसानों की, जब उनकी बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही होती है। जब मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट होती हैं कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर मतलब मेल है फीमेल है वो क्या है, और आपकी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप उसके हिसाब से भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। जो की स्टेजेस है लाइफ में, उसमें पहली स्टेज है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो बचपने को कहते हैं। जब बच्चे होते हैं आप, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, क्योंकि आप बहुत तेजी से, आपका कद बढ़ रहा होता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बढ़ रहा होता है। इसलिए जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके स्टमक का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो ज्यादा खाना नहीं खा सकते ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस चीज को अचीव करने के लिए, हाई एनर्जी के इनटेक को अचीव करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि कम खाना चाहिए और बार बार हर थोड़े वक्फे के बाद खाना चाहिए। तो बार बार खाना खाएं लेकिन कम कम खाएं जो चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि उनका स्टमक का साइज इतना बड़ा नहीं है कि वो एक साथ ज्यादा नहीं खा सकते। इसके अलावा जब आप एडोलेसेंस में आ जाते हैं, एडोलेसेंस से मुराद ये है जब आपकी उम्र जो है 15-16 साल हो जाती है, तो फिर ये भी वो पीरियड है जिसमें रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो रहा है, कद वगैरह बढ़ रहा है। आप प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हैं, प्यूबर्टी मतलब मैच्योर होने की तरफ जा रहे हैं। तो जो डिमांड है एनर्जी की और न्यूट्रिएंट्स की वो बढ़ जाती है। जो लड़के होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की एज कंपेयर टू गर्ल्स, ग्रोथ के लिए। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो, उनका वजन हेल्दी होना चाहिए, ज्यादा सूखे ना हो, उनके हाइट के मुताबिक उनका वजन होना चाहिए। तो ऐसी डाइट देनी चाहिए या लेनी चाहिए। इसके अलावा जब आप एडल्टहुड में आ जाते हैं, एडल्टहुड का मतलब है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है। तो 18 साल से ऊपर जब उम्र हो जाती है तब आपको कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत है प्रोटीन्स की, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, डी की, एज अ पार्ट ऑफ योर फूड। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो जरूरी है दांतों की डेवलपमेंट के लिए, विटामिन डी जरूरी है स्ट्रॉन्ग हड्डियों के लिए। रेड मीट खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, व्हीट, राइस, ब्रेड, पोटैटो, पास्ता, स्वीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन कम। उसके बाद डेयरी और कैल्शियम, डेयरी मतलब दूध वगैरह, कैल्शियम वगैरह, ये आपको खाना चाहिए उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा, 1 से 2 दफा। मछली वगैरह, अंडे वगैरह और मुर्गी वगैरह, ये आपको हफ्ते में 1 से 2 दफा खाना चाहिए। इसके अलावा नट्स वगैरह जो हैं या दालें वगैरह जो हैं, ये 1 से 3 दफा खाने चाहिए हफ्ते में। फल, वेजिटेबल्स, ये जितने ज्यादा खा सकें उतना अच्छा है। ऑयल, ग्रेन्स वगैरह का इस्तेमाल भी करें। जो इंसान है, जो मैन है, आदमी जो है, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू औरतों के मुकाबले में, फीमेल्स के मुकाबले में। तो दे नीड मोर एनर्जी देन वुमेन ऑफ सेम एज ग्रुप। एक ही उम्र के दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन मेल ज्यादा काम करते हैं तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है।
अगर कोई फीमेल भी ज्यादा काम करती है तो उसको भी चाहिए कि वो भी ज्यादा इंटेक करे एनर्जी का। इसके अलावा जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, इसलिए उनको ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए वो ज्यादा, जब उनमें टिश्यू ज्यादा हैं तो उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है। कि अगर आप ये सवाल पूछे सर, आपने कहा था प्रोटीन की जरूरत ज्यादा लड़कों को है, वो इस वजह से है क्योंकि उनमें टिश्यू ज्यादा है, इसलिए उनको ज्यादा जरूरत है। तो ये तो एज से रिलेटेड न्यूट्रिशन की बात थी सारी। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन, इसकी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर थे ये दो, ये सुन लो यहां पर बस। प्रोटीन की अगर किसी में कमी होगी, कोई इंसान ऐसा खाना खा रहा होगा जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो दो बीमारियां हमारे पास लिखी हुई हैं किताब में, एक है कविशकोर और दूसरी है मेरिस्मस। ये जो बीमारी है कविशकोर, ये एक सीवियर फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन की। बिलफर्स बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद उनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो काफी लंबे अरसे के लिए, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा प्रोटीन बॉडी में, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, यानी कि पेट और आंतें वगैरह जो हैं, उनमें सूजन हो जाएगी और बॉडी के टिश्यूज के अंदर लिक्विड जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यूज वगैरह जो हैं वो फूलना शुरू हो जाएंगे। जबकि जो दूसरी कंडीशन है मेरिस्मस, ये भी मेल न्यूट्रिशन की कमी है, इसमें भी मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है या एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब एनर्जी की कमी हो रही है। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकती है, मेरिस्मस किसी के साथ भी हो सकता है। ये जो मेरिस्मस है, इसमें इंसान जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियों का ढांचा हो गया है। जैसे यहाँ पे ये इमेज नजर आ रही है आपको, इसको मेरिस्मस हुआ है, उसका गोश्त उसकी हड्डियों के साथ आगे चिपक गया है, उसका वेट बहुत ज्यादा कम रह गया है, ऐसा लग रहा है कि वो बूढ़ा सा हो गया है, थिन मसल्स हैं, फैट्स बहुत ही कम है। ऐसी कंडीशन, ये जिस तरह की इमेज बनी हुई है, इस तरह के हो जाते हैं बच्चे या बड़े। और ये जो बच्चा बना हुआ है, एक इसकी इमेज है, जिनको कविशकोर हुआ होगा उनकी इमेज ये है। तो कविशकोर और मेरिस्मस दोनों जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। कविशकोर में एडीमा हो जाता है, एडीमा का मतलब है कि लिक्विड टिश्यू में जमा हो जाता है, जबकि मेरिस्मस में एडीमा नहीं होता, इसमें बूढ़ा लगने लगता है आदमी, उसका वजन बहुत तेजी से गिरने लगता है। तो बेटा ये दो चीजें थी जो बाकी रह गई थी इस चैप्टर में।